नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब इस आंदोलन की चर्चा 7 समंदर पार भी होने लगी है। जी हां, इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया है। रिहाना के ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। इतने बड़े स्टार के ट्वीट करते ही कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोगों ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है और अब किसानों का आंदोलन इंटरनेशनल स्तर पर लाइमलाइट पर आ गया है। पर क्या रिहाना ने अमेरिका के किसी मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है या फिर कैपिटल हिल में हुई हिंसा की उन्होंने कोई निंदा की है? क्या वजह है कि रिहाना किसान के मुद्दों पर अपनी दिलचस्पी दिखा रही है? इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं रिहाना का वो ट्वीट जिस पर घमासान मचा हुआ है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। एक और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं सरकार भी जिद पर अड़ी है। दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिससे ये साफ हो चला है कि आने वाला वक्त किसान आंदोलन के लिए बहुत अहम होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी हुंकार 7 समंदर पार भी पहुंच रही है। किसानों की आवाज मशहूर सिंगर और परफॉर्मर रिहाना तक भी पहुंची है। रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्विटर पर एक न्यूज शेयर की है, जिसमें किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित इंटरनेट सेवा का जिक्र है। जब रिहाना को भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन के बारे में पता चला तो वे चुप नहीं रह सकी। रिहाना ने खबर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #फार्मर प्रोटेस्ट। रिहाना के ट्वीट के बाद घमासान मच गया और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा ले और यूएस जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। तुम शांत बैठो बेवकूफ, हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो अपने देश को बेच दे। यही नहीं, रिहाना के बाद स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर कहा, हम भारत में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुट खड़े हैं। रिहाना के बस इतना लिखने की ही देरी थी कि उनके फैंस भी इस मुद्दे पर डिस्कस करने लगे। कुछ फैंस ने उन्हें भारत के किसान आंदोलन से दूर रहने को कहा, तो कुछ ने उन्हें इस मामले पर और रिसर्च करने को कहा। रिहाना के कुछ फैंस उनके इस ट्वीट से खुश हुए और उन्होंने किसानों का समर्थन करने के लिए रिहाना का सपोर्ट किया। बता दें कि रिहाना एक इंटरनेशनल स्टार हैं। उनका भारत के किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देना कोई छोटी बात नहीं है। वहीं किसान आंदोलन की बात करें तो किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और पिछले कुछ समय से बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिहाना का वो ट्वीट फिर से आपको दिखाते हैं कि रिहाना ने आखिर क्या कुछ कहा। तो मशहूर सिंगर और परफॉर्मर रिहाना तक भी जो ये मामला पहुंचा है उस पर उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इंटरनेट का उसमें उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि इस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #फार्मर प्रोटेस्ट। तो मशहूर सिंगर और रिहाना ने जो ट्वीट किया है किसानों के मुद्दे पर, और ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भी किसानों के मुद्दे को उठाया है। तो तमाम जो विदेशी स्टार हैं उन्होंने अब किसानों के मुद्दे को लेकर बड़ा हमला बोला है, वो चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो या फिर मशहूर सिंगर रिहाना हो या फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस हो।
तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है पंडित नीरज शर्मा जो कि बीजेपी से है, और हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं आशीष जी जो कांग्रेस के हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन पंडित जी, किसान आंदोलन भारत तक तो सीमित था, लेकिन अब इसकी जो चर्चा है वो विदेश तक पहुंच गई है, 7 समंदर पार। क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, 7 समुद्र पार की बात नहीं है। किसानों के मुद्दे पर सरकार ने कभी पल्ला नहीं झाड़ा। कई दौर की बातें हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि ऐसी बात नहीं है। किसानों के साथ सरकार है और खड़ी भी है, पर कुछ असामाजिक तत्व इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और अब तो आप इसी चीज़ को आप देख लीजिए, विदेशों से ट्वीट आ रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे, अन्य देशों में भी तमाम मुद्दे हैं, उनमें ट्वीट अभी तक नहीं आया। हम हमारे देश में आज जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, जो बाहर से ट्वीट आ रहे हैं, इसको क्या समझें? इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई साजिश की बू है। और इस हिसाब को अगर देखा जाए तो देश की बदनामी। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं? हमारे देश की बदनामी हो रही है। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक मिनट पंडित जी। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आशीष जी, पंडित नीरज शर्मा जी हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। जो ट्वीट विदेश से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? हेलो, जी आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है आवाज। पंडित नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से विदेश से लोग ट्वीट कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, तो कह रहे हैं कि वो एक साजिश है। तो किसकी साजिश इसमें हो सकती है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद। ये साजिश किसी की, अब ये साजिश किसी की नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस देश के अन्नदाताओं के खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप देखिए सिंघू और टिकरी सीमा पर जिस तरीके से इस सरकार ने निर्माण किया है, कटीले तार बिछाए हैं, खाइयां खोद दी गई है, और इसके अतिरिक्त कई सारे कार्य किए गए। आप देखिए, जैसे पाकिस्तान की सीमा हो, वैसे इस देश की सिंघू और टिकरी बॉर्डर को बना दिया गया है। जबकि सरकार आशीष को जी ध्यान देने की आपको हम आवश्यकता रोकना है। चाहेंगे। आशीष जी आपको हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ तरुण पटेल जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। तरुण जी स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। जी नमस्कार। तरुण जी, अब जो किसानों का मुद्दा है वो देश से बाहर 7 समुद्र पार भी पहुंच चुका है। अमेरिका की एक मशहूर सिंगर है वो रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि आपने इंटरनेट क्यों बंद कर दिया है, और हम सबको जो है किसानों का साथ देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? जी देखिए, जो भी मेहनत कश लोग हैं, चाहे वो 7 समंदर पार हो, चाहे अपने भारत में हो, वो सभी के सभी किसान आंदोलन का और इस किसान मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं। जहां तक रही किसानों के इस आंदोलन की बात, तो इस समय मैं गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। इंटरनेट की यहाँ समस्या है। लगातार जैसे ही आप इस क्षेत्र में आते हैं, 10-15 किलोमीटर के एरिया में एक मैसेज आता है कि सरकार के निर्देशानुसार इस क्षेत्र की सेवाएं बाधित हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है, भारत में है, तो यहाँ अगर किसान अपनी बात रख रहा है तो इंटरनेट की सेवाएं क्यों बंद कर दी गई हैं? अगर इंटरनेट की सेवाएं बंद की जाएंगी तो घर की लड़ाई को जब आप अंदर नहीं सुलझाएंगे तो 7 समंदर पार क्या, जहां पर भी लोग मानववादी सोच के हैं और चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, वो लोग बोलेंगे। लेकिन तरुण जी हमारा सवाल आपसे यह है, तरुण जी हमारा सवाल आपसे यह है कि इंटरनेट सेवा जब बंद की गई है कि माहौल ना खराब होने पाए, तो शायद सरकार ने इसी वजह से यह फैसला लिया है। इंटरनेट सेवाएं इसलिए बंद की गई हैं ताकि मोदी जी की घोषणाओं पे चर्चा ना हो सके। किसानों की आय दोगुनी करने की बतौलेबाजी किसने की थी? उत्तर प्रदेश में आप सत्ता में हैं, आज किसानों का एटीएम पशुधन बर्बाद हो गया। किसान के दरवाजे पे जानवर नहीं बिकता साहब। किसानों से पूछिए, 1868 में जो खरीफ की महत्वपूर्ण फसल थी धान, वो 1868 में नहीं बिकी है साहब, 800, 900, 1000 में बिकी है। जब आप धीरे धीरे किसान को मजबूर कर देंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग के माध्यम से किसान के बेटे को उसके खेत में मजदूर बना देंगे, तो इस देश का मालिक किसान जो 70% है और खाना सभी खाते हैं, वो एकजुट होंगे। इंटरनेट की सेवाएं इसलिए नहीं बंद की गई हैं कि यहाँ
कोई किसी के विरोध की बात हो रही है। इंटरनेट की सेवाएं इसलिए बंद हो की गई हैं कि यहाँ पर एकजुट हैं लोग और यहाँ की भावनाएं पूरे विश्व में फैल रही हैं। यहाँ की भावनाएं बाहर ना जा पाए। अभी जैसे कल रात में मीडिया को बार्ड किया गया, आज पूरे दिन मैं तो आप नीरज शर्मा जी देना चाहूंगा प्राइम टीवी को। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उन्होंने आज कहा है कि जो है सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है, जो कानून बनाए गए हैं नीरज शर्मा जी उनको सरकार वापस करे। तरुण जी आपको हम रोकना चाहेंगे। पंडित नीरज शर्मा जुड़े हमारे साथ, बीजेपी से हैं स्टूडियो में। नीरज जी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज, उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो कानून बना है उनको वापस कर ले। देखो, राहुल गांधी कोई भी मुद्दा देश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे कहीं भी हो, राहुल जी को की तो जमीन खिसक चुकी है। राहुल जी तो कोई न कोई संजीवनी चाहते हैं। उन्होंने किसान को ही अपनी संजीवनी बना रखा है। पर ये राहुल जी ये समझ ले, कांग्रेस पार्टी समझ ले और भी विपक्षी समझ ले, सरकार किसानों की हितैषी है, सरकार किसानों के साथ है और रहेगी भी, और इसमें संशोधन भी होगा। किसानों के साथ होती पंडित जी, अगर सरकार किसानों के साथ होती तो जिस तरह से बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है तो वो सरकार ना करती। देखो, उसमें सोचने का फर्क होता है। इतने दिन से आंदोलन कर रहे किसान और सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आंदोलन को कुचलने का काम किया हो। 26 जनवरी का ये कृत्य हुआ, ये लोग किसान नेता कह रहे थे हम लोगों ने नहीं किया, या सामाजिक तत्वों ने किया है, तो तब भी सरकार चुप रही। सरकार की कहाँ कमियां हैं? सरकार की कई दौर की बात सरकार कर रही है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने बोल ही दिया है और संशोधन होगा, कुछ ना कुछ होगा, ऐसी बात नहीं होगा, परंतु उनको धैर्य रखने की आवश्यकता है। संशोधन तरुण जी, अभी जो है पंडित नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि संशोधन होगा, तो फिर अगर संशोधन के लिए बार बार सरकार कह रही तो आप लोग की दिक्कत कहाँ पे है? संशोधन के लिए तैयार क्यों नहीं आप लोग? चल रहा है, अंबानी जी से पूछ के संशोधन करोगे, अडानी जी से पूछ के नरेंद्र मोदी जी संशोधन करोगे? देश के प्रधानमंत्री जी, सत्र चल रहा है, निचला सदन, उच्च सदन, लोकसभा, राज्यसभा मौजूद है, चर्चा करो, संशोधन देने आपको जानकारी है? हमारे साथ कांग्रेस नेता आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सर्वदलीय मीटिंग हमने किस लिए बुलाई आप दोनों को हम रोके यहाँ पर। आशीष जी जी, आजाद नबी संसद ने कहा है कि किसानों के जो कानून है वो पहले की सरकारों भी बने हैं और जब किसानों को दिक्कत हुई तो सरकारों ने उन कानूनों को वापस किया है, तो ये सरकार भी कानून को वापस करे। देखिए, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यही मांग है कि 3 काले कानूनों को समाप्त किए जाए, क्योंकि ये देश के किसान के हितार्थ में और उनके पक्ष में नहीं है। आप बताइए मुझे, आज देश के दिल्ली की सीमा, सिंघू और टिकरी की सीमा को एक तरीके से देश की सीमा में तब्दील कर दिया गया है। कंक्रीट के बैरिकेड बनाए गए हैं, किले खोदी गई है, खाइया खोद दी गई है। क्यों सरकार डर रही है? और अभी नीरज जी ने कहा, मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि सरकार देश के किसान के हितैषी है। यदि सरकार देश के किसान के हितैषी होती तो 11-11 बार भी, आप मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आप बोलिए। हाँ, यदि सरकार किसान हितैषी होती तो सरकार 11-11 बार विज्ञान भवन के चक्कर नहीं कटवाती, 3 काले कानून वापस नहीं लिए गए। प्रत्येक बार सरकार ने यही कहा कि संशोधन करें। किसान की मांग है कि संशोधन के स्थान पर कानून को रद्द किया जाए। और नंबर 2 पर 26 जनवरी की बात की गई, तो मैं प्रत्यक्ष तौर पर बताना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यही मांग की है कि देश के गृह मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा सरकार की मिलीभगत थी। मुझे आप बताइए, दीप सिद्धू को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? इसके पीछे कौन दायित्व लेगा? इसीलिए कांग्रेस पार्टी सदैव किसान के पक्ष में है और किसान के हितार्थ में रहेगी। बड़ा फैसला लिया है आशीष जी, दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू पर और भी लोगों पर आज एक बड़ा फैसला लिया है। दीप सिद्धू समेत कई लोगों पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है कि उनको जो है गिरफ्तार किया जाए। जी, यदि इनाम रखा गया है तो बात यही है ना। क्या बात क्यों है? लिखा गया? जब 26 जनवरी को घटना घटित हुई तब क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? मुझे बताइए, तब देश के किसान नेताओं पर इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, FIR दर्ज की गई, तब क्यों दीप सिद्धू पर नहीं? ये तो वही हो गया।
कि बाद उसके पश्चात देश को दिखाने के लिए आप केवल एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जब देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमा पर पिछले 2 महीनों से भी अत्यधिक समय से आंदोलित है, 175 से भी अधिक किसान भाइयों ने शहादत दे दी है और आप कानून वापस नहीं ले रहे। और आप उन किसानों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही सरकार के मंत्री है। नीरज जी मुझे बताइए, क्यों आपने किसानों को आतंकवादी कहा, क्यों किसानों को नक्सलवादी, माओवादी, चीन और पाकिस्तान प्रायोजित कहा? ये एक तरीके से षड्यंत्र है। लेकिन इस बार बिल्कुल देंगे। हमने किसानों को नहीं बोला है। आपने भी सोशल मीडिया पे न्यूज चैनलों में देखा होगा खालिस्तानी झंडे की, और आपने विदेशों में भी देखा होगा जो खालिस्तानी चीफ है वो क्या बोल रहा है, 25 जनवरी को बोला है वो, और ये पाकिस्तान ने सबसे पहले ट्वीट किया। तो ये इनको कौन छुपा सकता है? इनको कोई नहीं छुपा सकता, ये सत्यता है। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। देश के किसानों को 11-11 बार विज्ञान भवन के चक्कर कटवाए, मुझे बताइए। और आपकी भाजपा की सांसद राजस्थान से बयान देती है कि ये देश के किसान आतंकवादी है। AK-47 सिंघू सीमा पर है। आप गलत बोल रहे हो, आपको नॉलेज नहीं आइए। आप बोल गलत रहे हो। सरकार ने कभी नहीं कहा। नहीं। अगर आतंकवादी होते तो बैठते नहीं वहां। अगर आतंकवादी होते तो वो उनकी जगह वहां नहीं थी। आशीष जी, आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं देश के किसानों पर आक्षेप लगा रहे हैं। आशीष जी, राजनाथ सिंह ने खालिस्तानी मुद्दे पर ये साफ साफ कहा था कि जो भी इस तरह का जो भाषण दे रहे हैं, इस तरह का जो नारेबाजी कर रहे हैं वो गलत है, और हमारे जो सिख है वो भाई है ही भाई, उसमें क्या दिक्कत है? देखो सरदार हमारे भाई हैं, परंतु इसमें गलती कहाँ हुई है? जो खालिस्तानी चीफ है कनाडा में बैठ के वीडियो वायरल हो रहा है, उसका मीडिया पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, पाकिस्तान ट्वीट कर रहा है, वो उनको श्रेय दे रहा है। इस बात को आप कहाँ छुपाओगे? तरुण जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए जी आवाज आ रही है। देखिए एक आशीष जी, तरुण जी मेरे साथ में है। तरुण जी, राकेश टिकैत ने आज बड़ा हमला बोला है कि जब राजा डरता है तो वो किलेबंदी करता है। जी क्या कुछ कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी के राजा तो अब लोकतंत्र में होता नहीं, मगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वाकई वो डर गए हैं, क्योंकि सत्ता के अहंकार में है। और अहंकारी आदमी के सामने जब सच खड़ा हो जाता है तो वो अहंकारी जो झूठा अहंकार होता है वो डर जाता है। और कहीं ना कहीं अभी आपको मैं बाद में वीडियो भेज सकता हूँ, मैं एकदम कटीले तारों के सामने ही, चूंकि यहाँ पर तक माइक नहीं है, यहाँ पे मैं आपको व्यक्तिगत वीडियो भेज सकता हूँ। कटीले तार ऐसे लगाए गए हैं जैसे यहाँ कौन से लोग बैठे हुए हैं। भैया हमारा कहना है ये भारत के लोग हैं, ये हमें खाना खिलाते हैं। जो भी पंडित जी शर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, इन्हें भी सोचना चाहिए कि जब रात को ये अनाज खाते होंगे, ये अनाज कैसे पैदा होता होगा। आज जो किसान यहाँ खालिस्तान और पाकिस्तान, इसकी बात ना करिए। किसान का बेटा, किसान को भी अपने बेटों के भविष्य की चिंता है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, 2 पीढ़ी पहले किसान आए, हमारे आपके जो 2 पीढ़ी पहले के लोग तो ये नौकरी नहीं करना चाहते। आज सब के सब हम लोग नौकरी करना चाहते हैं। आज किसान का बेटा भी नौकरी करना चाहता है, नौकरी कर रहा है, सेना में भी है, जवान भी है, पत्रकारिता में भी है और खेत में भी है। कहीं ना कहीं खेत में जो काम कर रहा है उसके शरीर पे भी अच्छे कपड़े हों, उसके बच्चों का भविष्य हो, उसको भी शिक्षित हो। तो ये जो आप MSP देते हैं, इसको आप कह दीजिए कि भाई MSP से नीचे की खरीद नहीं होगी। लड़ाई कहाँ है आपसे? आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट आएगा और आप असीमित भंडारण कराएंगे। असीमित भंडारण होगा, एक बार गेहूं इतना खरीद लिया जाएगा। एक बार तो आप जैसे आपने जियो लॉन्च किया पीठ पे हाथ रख करके, आज देखिए जियो के आने के बाद क्या है। चलिए ठीक है आशीष जी, कहने का मतलब ये है आशीष जी, राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार किसानों को मार रही है। उसके बाद संबित पात्रा ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में लड़ाई हो, माहौल खराब हो। नहीं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 बार कॉन्फ्रेंस की है, किसानों को मारा नहीं जा रहा है तो क्या जा रहा है? आपको पता होगा 26 जनवरी के पश्चात जिस तरीके से दिल्ली में सांप्रदायिकता की विनाश लीला को अंजाम दिया गया, उसमें सरकार की मिलीभगत थी। क्यों इतनी सारी मात्रा में पुलिस का बल देश की सिंघू और टिकरी सीमा पर, दिल्ली सीमा पर तैनात किया गया? क्या कारण था? आप सरकार ने स्पष्ट तौर पर किसान आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया, किंतु उनके मंसूबे को सिद्ध करने में वे सार्थक साबित नहीं हुए। इनका स्पष्ट तौर पर उद्देश्य यही था कि आंदोलन को खत्म कर दो 26 जनवरी की घटना के पश्चात। किंतु आपने देखा होगा जिस तरीके से देश के विभिन्न क्षेत्रों में महापंचायत आयोजित हो रही है, ये स्पष्ट तौर पर इंगित करता है कि देश के किसानों के समर्थन में इस गांव का प्रत्येक सामान्य किसान है। और राहुल गांधी जी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताते हैं। नीरज जी मुझे उत्तर दीजिए, आपने कहा कि सरकार किसान हितैषी है। इस वर्ष के बजट में PM किसान योजना को 65,000 करोड़ दिए गए, पिछली बार 75,000 करोड़ दिए। नंबर 2 पर इस बार का कृषि बजट पिछले की तुलना में कम है।
इस बार सरकार ने केवल 1,47,000 करोड़ रुपए की मात्रा में दिया है, जबकि पिछली बार देश का कृषि बजट में 1,54,000 करोड़ था। क्यों आपने कम कर दिया बजट? कृषि पर किए जाने वाला एक्सपेंडिचर जो 5.1% था, उसको 4.3% कर दिया। क्या है किसान हितैषी सरकार है आपकी? इस प्रकार से आप देश के किसान का कल्याण करेंगे? देखो ये बेकार की बातें इनकी, बजट कभी नहीं, बेकार की बातें नहीं, नहीं 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 बजट में देखिए ऐसा होता है कभी सुनो, उसमें सरकार देखिए एक बात सुनिए, वो बात अलग है कि आय बढ़ाने की बात कही है, नहीं आय बढ़ाने की सब बात है, आय भी बढ़ेगी, सब कुछ कभी हो रहा कभी है। बजट भी सुन लीजिए कीजिए, समित पात्रा मत बनिए सदैव। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को समझिए। सरकार वो करना चाहती है जो ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी। सरकार, मैंने बताया था, किसानों के तहत ये हर काम में किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री जी की जो बात कर रहे हैं, सरकार अगर किसानों के साथ में है तो क्यों नहीं आप चलिए ठीक है, इत्मीनान से बैठक करिए, चर्चा करिए। आप देखो करीम साहब, नहीं करीम साहब हल्की बात सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस मुद्दे की जो चर्चा हो रही है, कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका की, उनकी भांजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट किया है इस मुद्दे पर। तो तमाम जो विदेशी मेहमान है, जो विदेशी लोग हैं, वो ट्वीट मैं कर रहे हैं इस आपको मुद्दे बता पर। दूं, ये देखो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था हम सर्वदलीय मीटिंग करेंगे, सभी विपक्ष को उन्होंने बुलाया है और मीटिंग होने वाली है और मीटिंग हो रही है। और ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी कोई भी काम सर्वदलीय, देखो लोकसभा जब चलती है, कह रहे हैं कि जो सरकार हमारे पास आए हम नहीं जाएंगे, कई बार हम बातचीत कर चुके हैं, कोई हल निकला नहीं है। ये सब अहम की बात है। राकेश टिकैत बोले और कोई बोले, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को इस तरीके का चैलेंज करना, इस तरीके करना, ये देश हित में नहीं है। ये विदेशों में क्या संदेश जाएगा? देश वो प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं है, वो भाजपा के ये लोग करा रहे हैं, ये विपक्षी करा रहे हैं इस काम को, इस काम को विपक्षी करा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री है वो सभी पार्टियों का प्रधानमंत्री है। कि ये विपक्ष करा रहा है, यानी कि कमला हैरिस की भांजी ने अगर ट्वीट किया है तो ये विपक्ष करा रहा है इस पे। नहीं, विपक्ष का कोई भूमिका नहीं है। इसके हमारे अंतरराष्ट्रीय साख को खराब करने का प्रयास किया है। आप देखिए इस बार समर्थन नहीं आया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कौन खराब कर रहा है? एक मिनट, विगत 2 महीनों से देश का अन्नदाता आंदोलित है और ब्रिटिश और कनाडिया से भी समर्थन आया था। क्या उसको भी आप खालिस्तानी कह देंगे? और इस वर्ष आप देखिए कि सबसे बड़ी एनवायरमेंटल की जो क्या कहते हैं, जो एनवायरमेंट की जो प्रमुख है, जिन्होंने अध्यक्षता की थी एनवायरमेंट को लेकर, पर्यावरण जो एक्टिविस्ट है, ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। क्या वो खालिस्तानी है? यह दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय फलक पर भारत की शाख को धूमिल करने का प्रयास किया है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कानून वापस लेना चाहिए। और दूसरी बात बताता हूं, कानून वापस नहीं होगा, कानून वापस तरीके से नहीं होगा। देश का अन्नदाता, ये सरकार की हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अतीत में भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी देश के किसानों के साथ थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि इस बार लड़ाई आर की पार है। जब तक इस कानून को सबसे पहले कांग्रेस ही लाना चाहती थी। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो कृषि मंत्री शरद पवार साहब थे, तो उस टाइम वो कानून लेके नहीं आ रहे थे, कांग्रेस खुद ला रही थी इस कानून को। अच्छा, इस बार पर तंज कस रहे हैं। आपको बता दूं, वर्ष 2010 था। आज संसद में जब बैठक हुई तो उसमें गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा कि पहले की सरकारें किसानों के हित में कानून लाई थी, अगर बीच में जब किसानों ने इसका विरोध किया और उनको कानून पसंद नहीं आया तो सरकारों ने वापस किया है। तो इस तरह इस बार भी सरकार को वापस करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कोई मतलब कानून जो इन्होंने बोला था ये पर कानून को लेके नहीं आए, इनकी सरकार चली गई। दूसरी बात, कानून ये पास हुआ तब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, समाजवादी पार्टी कहाँ थी, अन्य विपक्षी दल कहाँ थे जब पास हो रहा था कानून? किसी विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया, ना किसी ने कोई बैकआउट किया, ना कोई विरोध किया, ना किसानों ने विरोध किया। इतने दिन बाद आज इसका विरोध हो रहा है। उस टाइम विरोध क्यों नहीं हुआ इसका? क्योंकि ये विपक्षियों की चाल है, विपक्षियों ने गुमराह कर रखा है इन लोगों को। जी कह रहे हैं कि जब कानून बना था, सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कानून बना था तब कहाँ था विपक्ष, तब कहाँ थे आप लोग, तब क्यों इसका विरोध नहीं किया आप लोगों ने? यही दर्शाता है कि भाजपा के जो प्रवक्ता होते किस तरीके से मुक्तदर्शक होते। मैं आपको बता देता हूं, जब कानून जून 2020 में अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम प्रेस वार्ता करके इसका विरोध किया। नंबर 2, पंजाब में राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में हमने ट्रैक्टर रैली की थी और जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है वहां के असेंबलीज में इसके अगेंस्ट में सरकार है। एक मिनट, मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए आप कि जिन किसानों की मौतें हुई हैं आंदोलन में, उनके घर या उनके परिवार को किसानों ने क्या कुछ दिया? क्या किसान का कोई नेता कांग्रेस का उनके घर गया?
उनसे मिला? क्या कोई गया? देखिए, आपके स्पष्टता के खातिर बताना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, उसके लिए उनके आवास पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तमाम राज्यों में चुनाव है, आशीष जी, एक मिनट, तमाम राज्यों में चुनाव है, तमाम राज्यों में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष वो राजनीति चमका रहा है। कल नहीं राहुल जी, महाराष्ट्र से कल जिस तरह से जी वहां के जो नेता वो आए, जी वहां पर गए, शिवसेना के नेता संजय राउत वो मिले वहां पर, तो जिस तरह से तमाम जो विपक्ष है वो अब साथ में है राकेश टिकैत के। एक दिन यही था कि जब राकेश टिकैत ने कहा था कि हमको साथ नहीं चाहिए किसी का, आज वही साथ ले रहे हैं। जी नहीं हमें बताइए, राहुल जी और प्रियंका जी दिल्ली से हाथरस पैदल जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने के लिए, बिना उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए, पर किसान जितने शहीद हुए हैं उन किसानों घर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गया है? राहुल जी क्यों नहीं गए? किसानों का साथ देने वाले बन रहे, किसानों का साथ देने वाले बन रहे, क्यों नहीं गए? कि एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने शब्द नहीं कहा। 175 किसान की शहादत हो चुकी है। राहुल गांधी जी ने 3 बार प्रेस वार्ता की। नहीं, हम तो आपको तो किसान विरोधी बता रहे हैं ना, भाजपा को तो, प्रधानमंत्री जी को, हमको तो आप किसान विरोधी बता रहे हैं। आप किसान हितैषी है तो आप, तभी तो हम बता रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी ने 3 बार प्रेस वार्ता की, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, समर्थन किया देश के अन्नदाताओं का। हमने कब किया? आशीष जी, एक मिनट, आप दोनों को हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ तरुण जी हैं। तरुण जी, जिस तरह से आज रिहाना का ट्वीट आया है, उसके बाद कंगना रनौत जो कि अभिनेत्री है मशहूर बॉलीवुड की, उन्होंने उसको रिट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जो है ये किसान नहीं है, आतंकवादी है। देखिए, रेहाना और कंगना पे बात करने से पहले मैं ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो ट्रेंड झूठ बोलने वाले प्रवक्ता जी हैं, मैं एक बात बता दूं कि हाथरस की घटना पे अगर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी और श्री राहुल गांधी जी ना गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार ने छिपा लिया था कि उसके साथ रेप हुआ है, उसकी किस तरह से उसको उसके शव को जलाया गया। बाद में आपने एसआईटी गठित की, बाद में सब सामने आया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, और ये सब ट्रेंड कार्यकर्ता होते हैं, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना इनका काम होता है। अब बात करते हैं कंगना रनौत की। पद्मावत एक महाकाव्य पे पिक्चर बनी। कंगना रनौत हमारी आइकॉन नहीं, इसलिए हम उन पे बात नहीं कर सकते। जो लोग झूठ के साथ हैं, सही लोग कतई उनकी पे बात नहीं करते हैं। आपका चैनल है, आप उन पे बात कर सकते हैं। हम तो भैया किसान मुद्दे पर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि जो ये आतंकवादी है, किसान नहीं है। करीम जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, समय इसको कहते हैं टाइम किल करना, सबसे कीमती है समय। आप चाहे इसको खालिस्तानी घुमा दी, यही तो किया मीडिया हाउसेज ने। आप तो बड़ी अच्छी बात है कि बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, मगर मुद्दे पे कहाँ बात हो रही है? मुद्दा ये है कि किसान कह रहा है भैया बतौलेबाज प्रधानमंत्री जी, किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में हम तो सांड हाँक रहे हैं, हमारा जो जानवर था वो खेत चरे ले रहा है, आय कहाँ हमारी दोगुनी हुई? इन सब विषयों पे बात ही नहीं होती है। आज इस कोरोना के दौर में जबरदस्ती बजट में जिस तरह से किसानों की आय बढ़ाने की बात की गई है, तो आपको लगता नहीं कि किसानों के हित में काम किया गया है? कहाँ किया गया बताइए ना। किसी एक किसान को जो ठोस किसान हो उसको बैठाइए, आपको बताएगा किसान की आय दोगुनी हो गई कि आधी हो गई। किसान की आय दोगुनी कैसे आप समझेंगे कि भाई एमएसपी से ऊपर दोगुनी? इस बजट से संतुष्ट आप है कि नहीं है? देखिए, दो महत्वपूर्ण फसलें धान और ये जिसका आप वो खाते हैं पिज्जा, क्या होता है पिज्जा? किसका खाते हैं? भुट्टे का, मक्के का। मक्का कितने में बिका? धान कितने में बिका? आय दोगुनी होगी कैसे? कोई देखिए, मुद्दे पे अगर बात होगी तो नरेंद्र मोदी जी मुद्दे पे फेल हैं, झूठ बोल करके। लेकिन आपके नेता राकेश टिकैत के ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने सिर्फ एक मिनट सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए आप। राकेश टिकैत ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ बिल वापसी की बात हुई, अगर सरकार से गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या होगा? एक चीज स्पष्ट कर दूं, तरुण जी, 26 तारीख तक ये धरना था, अब इसने आंदोलन का रूप ले लिया है। कभी यहाँ पर अपना तरुण जी, लेकिन ये कैसा बयान है राकेश टिकैत जी का? एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए। ये कैसा बयान है राकेश टिकैत जी का कि वो कह रहे हैं कि अभी तो हमने सिर्फ बिल वापसी की बात किया है, अगर सरकार से हमने गद्दी वापसी की बात की तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा आने वाले वक्त में? सही कह रहे हैं वो। नहीं तो फिर क्या होगा उसके बाद? आप आने वाले समय पे देखिएगा, गद्दी से झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को हटना होगा। तो क्या प्रधानमंत्री को बनेंगे? ये देश सच वालों का है। तो क्या राकेश टिकैत बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? 90% आदमी सच ही बोलता है। तो इस तरह बयान देना क्या सही है?
कि अभी एकदम हमने सही सिर्फ है। बिल इस वापसी देश की में बात यही तो की कमी है, इस देश में गद्दी यही वापसी तो की कमी बात है नहीं किया कि हमने। सच को सही तरीके से नहीं बोला जाता, सच को हाँ। ताल ठोक के बोलना चाहिए। हाँ। और भगाएंगे झूठ बोलने वालों को, भगाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, गद्दी छुड़वाएंगे नरेंद्र मोदी से। हम्म, ताल ठोक के बोलना चाहिए। हम्म, मतलब एक चीज जान लीजिए, सच को आप छुपा लेंगे। हम्म, झूठ बोल के इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं मोदी जी। हम्म। आज 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरी मिल रही है। पकौड़ा तलना रोजगार है, पहले नहीं था। तो झूठ बोला गया है। अभी 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 भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, अरे भैया 6.5 साल पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे और देश के पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के बारे में भद्दी गलत बातें करते थे। आज ये नहा क्या गए हैं? हाई स्कूल फेल प्रधानमंत्री कह रहा है कि खुदा हो गए हैं। ये ताल ठोक के बोलना पड़ेगा। हम किसान हैं, इस देश को खिलाते हैं, सबसे संवेदनशील लोग हैं। हमने बहकावे में आकर के वोट दिया था। नीरज जी, भगाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से आपने सुना तरुण जी को, तमाम आरोप उन्होंने लगाए आपके ऊपर, तो क्या कुछ जवाब देंगे इसका आप? देखो, जवाब सीधा सीधा है। राकेश हम लोग टिकैत झूठ हो बोलने वाले लोग या नहीं कोई हैं। भी हो, और ये बोल रहे हैं हम गद्दी से उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर, इनका अहम बोल रहा है। इनका अहम बोल रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सरकार की कहीं कोई कमी नहीं। इनके जो ये बड़े बोले हैं, जब मेरे भाई बोल रहे थे बीजेपी को, हम प्रधानमंत्री गद्दी से उतार देंगे, कि गद्दी से उतारना आसान है क्या? नहीं, गद्दी से उतारने की बात नहीं, कब उतारेंगे? उन्होंने ये कहा भाई है, 4 साल तो मेरी बात गद्दी सुनिए। पे अपनी पर रहेंगे ही वो। उन्होंने ये कहा है कि अभी तो सिर्फ हमने बिल वापसी की बात की है, गद्दी वापसी की बात करेंगे नहीं, तो धमकी क्या दे रहे हैं होगा? ना प्रधानमंत्री को, चुनौती दे रहे, धमकी है। प्रधानमंत्री जी को धमकी दे रहे, चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति नहीं, लोकतंत्र में ये भी नहीं बोला जाता देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये भी नहीं बोला जाता है। सरकार बर्खास्त करने की बात आप कर सकते हो, और भी बात कर सकते हो। सीधा एक नाम लेके देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोलना आपकी कोई अच्छी बात है? कोई गलत बात है? राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं तो उनको इतना बड़ा अहम हो गया, शौचालय इतना बड़ा अहम आ गया। सरकार की कमी थी, आंदोलन को उसी दिन हटा कर दिया जाता, परंतु सरकार ऐसा नहीं चाहती है। सरकार किसानों के साथ है, परंतु ये लोग जो भाषा टिप्पणी है, इनको सुधार लें। मेरा सवाल आपसे ये कि तमाम बॉर्डरों पर, तरुण जी एक मिनट, तरुण जी आपको रोकना चाहेंगे हम। मेरा सवाल नीरज जी से है, बॉर्डर पर ना शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है, किसान नाराज है। वो कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ हमारा बंद कर दिया है, न वहां पर तो पानी की व्यवस्था है, न वहां पर शौचालय की व्यवस्था है। हमें एक बात बता दीजिए, जो बात कर रहे हैं किसान की बात कर रहे हैं, इनके साथ कितना किसान है? कितना किसान है? उत्तर प्रदेश का भी किसान नहीं है, सिर्फ 4 जिलों का किसान है। तो सब थोड़ी आ जाएंगे, 4 जिलों का किसान है, क्यों नहीं? सब थोड़ी कहीं कोई विरोध नहीं, सोशल मीडिया पे देख लीजिए कहां विरोध है। उसको खेतों में तो रहने दीजिए ना वहां पे आप। देखिए, सरकार और पार्टी इस चीज का मंथन कर रही है, और मंथन कर रही है। हमने अभी बोला किसान के अनहित की कोई बात होगी, सरकार उसको कभी नहीं करेगी। सरकार के किसानों हित की बात होगी, सरकार उसको लागू करेगी। और किसी के बहकावे में आकर, अब मान लीजिए कोई अभी धारा 370 के विरोध करने लग जाए, आंदोलन करने लग जाए, धारा 370 आपने गलत हटाई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये नहीं हो सकता। और हम आज बता रहे हैं आपको, हम भी चुनौती दे रहे हैं, अब मेरे भाई चुनौती दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये कानून नहीं हटेगा, किसी कीमत पे नहीं हटेगा, सिर्फ संशोधन हो सकता है इसमें। आशीष जी, बीजेपी नेता नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कानून बिल्कुल नहीं हटेगा, सिर्फ संशोधन होगा। तो मैं उनको प्रत्युत्तर में यही कहना चाहता हूं कि यदि कानून नहीं हटेगा तो देश की दिल्ली की सिंघू और टिकरी सीमा से और विभिन्न देश के प्रांतों से देश का अन्नदाता भी तब तक आंदोलित रहेगा और शहादतें देता रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होता। और नंबर 2 बात, आपने कहा कि सरकार किसान हितैषी है, हम आपके पक्ष में हैं। मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए, यदि सरकार किसान के हितैषी होती तो बजट में राशि की कमी क्यों की? यदि सरकार किसान हितैषी होती, कांग्रेस अगर हितैषी है तो आंदोलन करे ना। नहीं, कांग्रेस अगर हितैषी है तो किसानों की शहादत हुई है, उनको राशि मुहैया कराए कांग्रेस पार्टी, राशि मुहैया कराती कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को सौंपा गया। दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी रैलियां करते हैं तो फिर भाजपा की सरकार क्यों डर जाती है? तो पुलिस लगा देती है। अभी दिल्ली में भी आपने घटनाक्रम देखा होगा। एक मिनट, दिल्ली आप लोग राहुल गांधी से डरते हैं क्योंकि आपकी सरकार की मंशा ठीक नहीं। और दूसरी बात, चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप किसान हितैषी है, मुझे 3 काले कानूनों के नाम बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपकी सरकार। अच्छा ये बताइए आप, जहां जहां आपकी सरकार है, आशीष जी, जहां जहां आपकी सरकार है, वो चाहे महाराष्ट्र की बात करें, वो चाहे पंजाब की बात करें, तो वहां पर आपकी सरकार ने
किसानों को क्या दिया, किसानों के हित में क्या फैसला किया? देखिए, यदि आपने प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर देना चाहता हूं। पंजाब में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। आप देख लीजिए, दोनों राज्यों में किसान हितैषी स्कीमें चलाई जा रही है। और नंबर 2 पर ये काले कानून पारित हुए, उसके पश्चात तुरंत पंजाब की सरकार ने सर्वप्रथम, राजस्थान की, आशीष जी, छत्तीसगढ़ की। आपने स्कीमों की बात जी। किया तो कोई एक स्कीम का जिक्र आप कर दीजिए, बता दीजिए कि जिन स्टेट की बात आपने किया हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई एक स्कीम बता दीजिए। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी तो सर्वप्रथम यहाँ बात हो रही निर्णय यही लिया है आशीष जी, बात हो रही है पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की। वहां पर आपकी सरकार ने क्या किया? कोई देखिए, एक स्कीम जब तो बता आपने दीजिए। महाराष्ट्र का प्रश्न पूछा है तो मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने सरकार बनने के पश्चात ही देश के किसानों का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और वहां पर केवल एक मिनट, वहां पर केवल कांग्रेस की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है। तो देश आशीष की जी, जो वजह निर्णय क्या लिया है? है, आशीष जी, वजह क्या है? एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? यही तो समस्या थी ना, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार थी। अब वहां मैं अभी की बात कर रहा हूं, सरकार। मैं अभी की बात कर रहा हूं कि क्या वजह है कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है। वहां पर सरकार आपकी है, शिवसेना के साथ आप है वहां पर। देखिए, वर्तमान के डाटा अभी तक आए नहीं है, डाटा आएगा तो पता चलेगा। जो आप डाटा बता रहे हो पिछले विगत के डाटा है, द हिंदू अखबार में और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 3 दिन पूर्व इसकी शायद रिपोर्ट आपके पास छपी थी। जवाब नहीं है, आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि वजह क्या है कि वहां पर लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। आप डेटा में जा रहे हैं कि क्योंकि डेटा नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। हमारा सवाल का जवाब नहीं, यही दीजिए तो आप कि कारण है ना। आखिर किसान, क्या देखिए, वजह मैं है आपको कि उत्तर देता महाराष्ट्र हूं। में वजह क्या है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में किसान ने, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? आप उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब में हमारी सरकार बनने के पश्चात सर्वप्रथम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अध्यक्षता में ही देश के किसानों का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया। क्या है किसान? नहीं, पंजाब में देखिए तो सर, झूठ आप बोल रहे रिपोर्ट हो। पढ़ लीजिए। नहीं सर, आप नहीं, आप रिपोर्ट पढ़ बिल्कुल लीजिए। झूठ मैं बोल रहे आपको हो। कहीं को ऋण माफ नहीं हुआ है। नहीं सर, कैबिनेट में इस प्रकार का निर्णय आदेश पर चर्चा भी हुई है। और दूसरी बात कि पंजाब का किसान क्यों आंदोलित है, मुझे ये बताइए ना। पंजाब का किसान क्यों आंदोलित है, इस बात का उत्तर है भाजपा के प्रवक्ताओं के पास। तरुण जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज मिल रही है। आपने दोनों को सुना, कांग्रेस को, बीजेपी को। किसान हमेशा से कहता आ रहा है किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, किसी भी सरकारों में किसानों को वो चीज नहीं मिली जो चीज देना चाहिए सरकारों को। देखिए, बात यहाँ सरकारों की नहीं हो रही, बात हो रही कि जब इस तरह के आंदोलन हो तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस आंदोलन कर रहे लोगों के साथ बैठे और वार्ता करे और जो बीच का रास्ता है वो निकाले। तो वार्ता के लिए सरकार बुला तो रही है, लेकिन आप लोग अपनी जिद पर अड़े हैं कि नहीं, हमको कानून को वापसी कराना है। 11 राउंड की वार्ता के बाद आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? हाँ, आप सहमत क्यों नहीं कर पाए? तो आप जब जिद पर अड़े हुए हैं कि हम जो है कानून वापसी के अलावा कुछ चाहेंगे नहीं। में है, इंटरनेट बंद करके, सोशल मीडिया को लगा करके, अपने भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्करों को लगा करके आप इसको दबा नहीं पाएंगे, आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। अच्छा, जिस तरह से 26 तारीख को, जिस तरह से 26 तारीख को देश का सर अवलोकनानुसार किया है, एक मिनट तरुण जी, जिस तरह से 26 तारीख को देश जो है वो शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, तो क्या फिर चाह रहे कि हो जाए उसी तरह से? देखिए, देश कहीं शर्मसार नहीं हुआ, ये मीडिया द्वारा जनित शर्मसार कांड। तलवारें सामने दिखी, तलवारें सामने दिखी, एसएचओ के ऊपर हमला हुआ, ये कहां तक सही है? जब 4 लाख लोग निकलेंगे और 40,000 सुरक्षा में लोग उनको रोकेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी। नहीं, आंदोलन तो बहुत हुए हैं, आपने भी देखा होगा। एक मिनट तरुण जी, आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन तलवारों से आंदोलन नहीं हुआ है। 25 दिन पहले से तलवारों से आंदोलन नहीं हुआ है, तलवारों से आंदोलन नहीं हुआ है। यहाँ किसी पे तलवार नहीं चलाया गया है। एसएचओ के ऊपर हमला हुआ था, एसएचओ के ऊपर हमला हुआ था, वो घायल हुआ था, उसका बयान सामने आया था। यहाँ पर एक पक्षीय बात हो रही है, 150 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं तो 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों ने किसानों पे लाठियां मारी हैं। एक पक्षीय बात करके आप आंदोलन को दबा नहीं सकते, हम आप आंदोलन को दबा नहीं सकते। नहीं, आंदोलन को दबा नहीं रहा है। एक मिनट तरुण जी, आंदोलन को दबा नहीं रहा, लेकिन आंदोलन का तरीका होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप उस आंदोलन को करें, लेकिन लाठियां लेकर, तलवार लेकर जब निकलेंगे तो सरकार पुलिस एक्शन तो लेगी ना।
देखिए, आंदोलन को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने के सारे हथकंडे अपनाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट शामिल कर लिया गया, 4 लोगों की कमेटी बना दी गई। जब किसानों ने कहा कि नहीं मानेंगे बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो बोल रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री भरोसा नहीं, किस पे भरोसा करेंगे? एक ने आपका साथ छोड़ दिया, तब आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इंटरप्शन नहीं करेंगे। आप बात को समझिए, यहाँ जज की हत्या तक हो जाती है, किसी से छुपी बात नहीं है। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों को आके प्रेस वार्ता करनी पड़ती है। किसान, चूंकि आपने झूठ बोल के देश की सरकार बनाई है, अब किसान कह रहा है कि भैया आपको 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया, अब आप झूठ बोलना बंद करिए और जो हमारी जेन्युइन चीजें हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, उन पे आप काम करिए। आप आय दोगुनी करने की बात कर नहीं पा रहे हैं, आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, तो उस रिफॉर्म में ये है कि बेंगलोर का व्यवसायी आएगा और गोंडा के किसी दरवाजे पे बैठ करके धान खरीदेगा। धान पे विवाद होने पे उस व्यापारी से और किसान से आप जाएंगे कहाँ? एसडीएम के पास। बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया, डीएम के पास। एसडीएम और डीएम तो सरकार का ही होता है ना, सरकार की नुमाइंदगी करता है। कहने का मतलब इसमें जो तमाम पेज हैं जिनसे संगठन असहमत हैं, उन असहमतियों को आपको दूर करना होगा, तब बात रास्ता निकलेगा। तो कैसे ये मसला हल कैसे होगा? देखिए, ताली दोनों हाथों से बनती है। एक मसला हल तरुण जी, जब नरेंद्र मोदी जी अपना अहंकार छोड़ देंगे और अडानी जी से अहंकार तो राकेश टिकैत में भी है, अहंकार तो राकेश टिकैत में भी है, जी से जो उन्होंने समझा, अहंकार तो राकेश टिकैत में भी है ना। देखो इनके भाषा से एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, एक मिनट आप शांत होइए, आप शांत होइए। तरुण जी, अहंकार तो राकेश टिकैत में भी है। वो कह रहे हैं कि बिल वापसी की बात नहीं की, अभी गद्दी वापसी की बात नहीं की अभी। कभी सच कड़वा लगता है और वो सच बोल रहे हैं, वो किसानों की भावनाएं बोल रहे हैं। किसान कह रहा है कि भाई हम ही तो देश हैं, आप गणतंत्र में तंत्र के माध्यम से गण को नियंत्रित करना चाहते हैं, और गण कह रहा है कि हमारे लिए तंत्र बने। आप देख लीजिए, वहां से तिरंगा उतारा नहीं गया, तिरंगा बगल में फैल रहा है, आपने मीडिया लगा दी, सारे मीडिया कर्मी बात कर रहे हैं कि भैया शर्मसार हो गया, शर्मसार हो गया। पूरे देश ने कहा नहीं शर्मसार हुआ। 2 दिन के अंदर मीडिया का रूप बदल गया। तो आप चैनल के माध्यम से लोगों की जबान नहीं बन जाएंगे। हमारा आपसे ये है तरुण जी, चैनल चलेंगे। तरुण जी, ये बताइए, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे का जिस तरह से अपमान हुआ, तिरंगे के जरिए तिरंगे से वहां पर मारपीट हुई, तिरंगे से वहां पर मारा गया, तो ये तिरंगे का अपमान कितना सही है? अगर आप 26 तारीख की बात कर रहे हैं तो उस शख्स की बात करिए जिसकी मृत्यु हुई है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उसको गोली लगी है कि ट्रैक्टर पलटा है। जो तमाम पुलिस वाले घायल हुए हैं, जो तमाम पुलिस वाले घायल हुए हैं, एसएचओ के ऊपर तलवार चली है, जो तमाम पुलिस वाले घायल हुए हैं, एसएचओ के ऊपर तलवार चली थी, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जो लोग घायल हुए हैं ठीक हो जाएंगे, मगर जिस नौजवान की मृत्यु हुई उसकी जान वापस नहीं आ सकती। वो वीडियो फुटेज दिल्ली पुलिस ने गायब कर दी। उसकी मौत हुई थी, ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई थी, नहीं हुई है उसकी मौत, पीएम रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये जिक्र था कि ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई थी। आप चाहे जो दिखा दें, उसकी मौत गोली लगने से हम नहीं दिखा रहे हैं, ये पीएम रिपोर्ट दिखा रही है कि ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई थी। पीएम रिपोर्ट आपने बदलते नहीं देखा है। जिस विद्यालय में लगा हुआ था कैमरा, वो कैमरे की फुटेज गायब है, दिल्ली पुलिस ने गायब की है। यहाँ ये भारत में कभी भी जेन्युइन बातें कम होंगी और मुद्दे से भटकाने वाली बातें ज्यादा होती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने वीडियो फुटेज गायब किया है। एक वीडियो सबने देखी है, एक वीडियो सबने देखी, हमारे पास भी वो वीडियो है कि दिल्ली पुलिस जो है वो खाई में गिर रही है, किसान उनको मार रहे हैं, दिल्ली पुलिस खाई में गिर रही है। ये आपने देखा? ये वीडियो आपने देखी? मैंने लाल किले पे हुआ है, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के हुड़दंगियों ने इस आंदोलन को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। किसान नेता के शहर पर वहाँ भीड़ पहुंची, आप कह रहे हैं भाजपा के हुड़दंगियों। देखिए करीम जी, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, कितनी भी अहंकार की हंसी वो हंस ले, ये दिन बहुत दिन नहीं रहने वाले, क्योंकि अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा साहब, आपका भी नहीं रहेगा। देश की सत्ता में आए हैं और ये देश सच के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा है, 4, 6, 8, 10 महीने चलने की जरूरत पड़ेगी, चलता रहेगा। आप आने वाले समय पे आप परिणाम देखिएगा चुनावों के क्या होंगे। आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आशीष जी, आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जो भांजी है मीना हैरिस, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और किसानों के समर्थन में उन्होंने बात की है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? बीजेपी कह रही है कि ये विपक्ष करा रहा है।
देखिए, इसमें विपक्ष की भूमिका कोई नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। भारत की संप्रभुता के साथ समझौता हो, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कदापि स्वीकार नहीं करेगी। किंतु प्रश्न उठेगा जब आप देखिए पिछले 2 महीनों से आंदोलित है और विभिन्न मुल्कों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब देश के अन्नदाताओं को समर्थन मिल रहा है, तो सरकार के लिए विवेचना का प्रश्न है। सरकार को इस पर विवेचना और मंथन करना चाहिए, क्योंकि यदि देश के किसान की समस्याओं का समाधान नहीं आ पाया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की छवि धूमिल होगी। इसके लिए हम भी महसूस कर रहे हैं, सरकार क्यों निर्णय नहीं ले रही है। हमारा प्रश्न ही यही है। 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन आशीष विज्ञान जी, भवन के आज चक्कर जिस कटवाए। तरह से जो एक ट्वीट मिनट, आए एक हैं मिनट। विदेश से, आशीष जी, आज जिस तरह से जो जी। ट्वीट आए हैं उस पर सरकार ने एक्शन भी लिया है। सरकार ने कहा है कि इस तरह के जो ट्वीट हैं उनको बंद किया जाए, जी। वरना सरकार जो है एक्शन लेंगे। ठीक है, आपने बोला है तो मैं उत्तर देता हूँ। वो ट्वीट वो पूरा जो विवेचन आया है, जो पूरी सरकार की जानकारी वो मैंने पढ़ी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या लिखती है, चलो मान लेता हूँ कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस बयान में लिखती है कि कुछ छोटा सा हिस्सा देश की दिल्ली की सिंघू सीमा पर बैठा है। क्या आपको लगता है वो छोटा हिस्सा है? सिंघू सीमा, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वो महापंचायत जो आयोजित हो रही है, क्या है? किस तरीके से आप बयान दे रहे हैं? जब देश का किसान 14 करोड़ 64 लाख किसान, मजदूर, गरीब, जब देश की खेत और खलिहान की आत्मा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और आप अपने बयान में उनको एक छोटा सा सेक्शन बता दे रहे हैं, इससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? इस बात को लेकर सरकार को मंथन करना चाहिए। और मैं अब भी कह रहा हूं कि हम जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक उस स्थान से नहीं हटेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस ने बात की थी 2010 में। आप शरद कांग्रेस पवार जी नेता ने है या बताया किसान था नेता कि है? एक मिनट, आशीष जी, एक मिनट, जी, आप कांग्रेस नेता है या किसान नेता है? हम कांग्रेस नेता है। देश की कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ खड़ी है। नीरज जी, जिस तरह से अभी आपने सुना आशीष जी को, वो कह रहे हैं कांग्रेस तो लगातार खड़ी है, तो वही सवाल आपका हम दोहराना चाहेंगे। पहले जिस तरह से आपने सवाल पूछा था कि पहले कहाँ थी ये कांग्रेस, आज यही कांग्रेस जो है आज राजनीति कर रही है। जिस तरह से तमाम राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए ये अब मैदान में है। कांग्रेस पार्टी कहते हैं ना, एक कहावत है, बेपैदी का लोटा है, बेपैदी का लोटा इधर उधर घूमता है, वही कांग्रेस का हश्र है आज की तारीख में। आज कांग्रेस जो 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, आज कांग्रेस पूरे देश में कौन सी स्थिति पे है? सिर्फ इनकी झूठ से, इनकी फरेबबाजी से, इनकी चालाकी से, और दूसरे को देश को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने सदा से ही किया है। आज भी वही काम ये लोग कर रहे हैं। किसान आंदोलन करते कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये लोग इस आंदोलन में जबरदस्ती कूद रहे हैं, जबरदस्ती उसको अपना बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का यही काम है और देश की जनता देख रही है, कांग्रेस पार्टी को जवाब भी दे रही है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज शर्मा जी और तरुण जी, और हमारे साथ थे आशीष जी कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल लगातार जो ये किसानों का मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है और विदेश में भी अब इसकी चर्चा जोरों से हो रही है। जिस तरह से आपने आज देखा कि तमाम विदेशी स्टार ने जो है ट्वीट किया और इस किसान आंदोलन पर समर्थन देने की बात कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।